हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लस दक्ष। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में हम दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज है कि कौन सी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है, आज हम उसका जवाब देने वाले हैं। आपने हर जगह हर रोज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टीवीज पर कैंपेन्स देखे होंगे, काफी न्यूज़पेपर्स देखे होंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, जहां की गवर्नमेंट भी उसको काफी सपोर्ट करी है। इंडिया में लास्ट 2 साल से उन्होंने ऑफिशियली कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्लास्टिक थिकनेस को अलाउंस करके उन्हें कंप्लीटली बैन किया है, जिसमें से आपके बैनर्स आते हैं, आपकी पॉलिथीन्स आती हैं, आपके पानी के स्ट्रॉ आते हैं, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें थी। बट दूसरी तरफ एक क्वेश्चन एक और आता है कि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो इन सबको बना रही हैं, क्या वो भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती हैं या नहीं करती हैं? अगर करती हैं तो क्यों उन्हें बैन नहीं किया जाता, क्यों गवर्नमेंट उन्हें इतना सपोर्ट करती है और क्यों वो सब चीजें हो रही हैं? और जब उन सबसे बनने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक जो इतना पॉल्यूशन जनरेट करती है वो क्यों करती है, इसका रीजन क्या है, इतना अनफेयर क्यों? और एक सवाल और आता है जो बहुत ही ज्यादा मेजर मुझसे पूछा जाता है कि क्यों इन इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते हैं, क्यों? अगर ना वो होंगी ना ही वो कभी जनरेट होंगी प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस सबके बहुत सारे अनगिनत सवाल उठते हैं, ना जाने कितना पूछा जाता है, और पूरे देश का सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आज की वीडियो में हम ये सारा कवर करने वाले हैं कि क्यों, इन सब का रीजन क्या है, क्यों 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 और कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो चीज को समझ लेते हैं कि हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाती हैं, जो कि कुछ इस तरह दिखती हैं, पानी की बोतल इजीली अवेलेबल होती हैं, कि पैकेजिंग हो गए, ये जो बीओपी की जो प्लास्टिक की जो ये लेयर है, ये जो पैकेजिंग की प्रिंटिंग है वो। और दूसरी तरफ आता है आपकी इंडस्ट्रीज, जिससे सारे प्रोडक्ट आप बनते हैं, आपके होम अप्लायंसेस के प्रोडक्ट, आपके ग्राइंडर, जूसर्स, आपका जितने भी कटलरी प्रोडक्ट हो गए, आपका फोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, ऑटोमोबाइल हो गया, यानी कि गाड़ियां, बाइक्स हो गई, ये सारे जो हैं ये आपके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं, जो इंजीनियरिंग करके इन सब चीजों को बनाया जाता है। ये दो अलग सेगमेंट्स हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये आपके जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है घरों में लगा होता है, उसका पीछे का पार्ट है ये। इसके आगे सारी चीजें असेंबल होती हैं और आपके घर में बिजली का बिल को कैलकुलेट करता है। तो दो हम चीजों के बारे में अलग बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, बट वीडियो का 1000 सवालों का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये चीजें हो क्यों रही हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करके क्या फायदा होता है और क्या नुकसान हुए हैं, और ये सारी चीजें कैसे जनरेट हुई है, हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है कि क्यों ये प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट करती हैं। बेसिकली जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होती हैं वो वीक इन नेचर्स होती हैं, इजीली एक समय के बाद विदाउट कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, इन्वायरमेंटल एफर्ट के कारण वो खुद पे खुद एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स में स्प्लिट्स करती हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं जिनको, डिफरेंट रेंज में स्प्लिट्स करती हैं। और जितना प्लास्टिक टूटती है उतने ही प्लास्टिक इंटरनली केमिकली वीक होती है और उससे टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं और टॉक्सिक केमिकल लीच करते हैं। लीच का मतलब वो बहती है आपकी मट्टी के अंदर, आपके पानी के अंदर, आपकी हवाओं के अंदर, जहां चीज में होती है। अगर उसे फिशरीज खा रही हैं तो उसे फिशरीज कंज्यूम करती हैं, उससे कोई एनिमल्स खा रहे हैं जैसे गाय, कुत्ता, ये सब खा रहे हैं तो वो कंज्यूम करते हैं। और इन सबको अगर हम कंज्यूम करते हैं, आपके फिशेस को और इन सारे नॉन वेज फूड को, तो वो सब हम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल डिजीज जनरेट्स हो रही है डे बाय डे। आपके एसिड वीक्स होना, शॉर्ट टेम्पर्स होना, सेक्सुअल इंटेंसिटी कम होना, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स होना, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत न जाने तमाम बीमारियां हैं। पहला ये सवाल आता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज में। जो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, या जो भी जितने भी प्लास्टिक से प्रोडक्ट्स बना रही है या प्लास्टिक भी मैन्युफैक्चरिंग करती है बेसिकली, तो वो सब भी उतना ही प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, उतना ही पॉल्यूशन जनरेट करते हैं। बट सवाल यहाँ उठता है, तो फिर क्यों क्यों इतना बढ़ावा दिया जाता है? बेसिकली इंडस्ट्रीज को पर्सपेक्टिव है, एज अ बिजनेसमैन मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, या फिर अगर मैं कुछ उस फील्ड में पर्टिकुलर में काम करता हूँ, तो या मैं गवर्नमेंट की नजर से देखता हूँ, तो उसके पीछे का प्रॉफिट क्या है और उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें, एक भी कोई भी बार उसके गेट के अंदर कोई भी चीज एंटर होगी, इवन वो सिंगल पाई ऑफ आपका कुछ भी हो सकता है, एक सुई भी हो सकती है, अगर वो एंट्री कर गई तो उसका एक कॉस्ट होता है, उसके पीछे इंजीनियरिंग होती है, कॉस्ट होता है, उसके पीछे बहुत टेक्निकलिटी होती है और एफर्ट्स होते हैं, बहुत सारा मनी होता है, टाइम होता है, सारी चीज सोच कर ही उसके अंदर एंटर की जाती है। जब वो चीज आ जाती है तो उसके कंपनी का एक कॉस्ट होता है, और कंपनी एज अ बिजनेसमैन यही देखते हैं कि मेरी कोई भी चीज वेस्ट ना जाए, मैं हर एक चीज का इन्वेस्टमेंट का 100 टाइम उसका आउटपुट ले सकूं। तो जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है इंडस्ट्रीज में,
जितना भी हार्ड वेस्ट जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, हालांकि जो प्लास्टिक बनती है तो भी केमिकल एज वेल एज आपका फिजिकली दोनों चीजों में वेस्ट जनरेट होता है, उन सबको अगेन रिसाइकिल किया जाता है, रीयूज किया जाता है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जितना भी आपका वेस्ट हो गया उस सबको कंज्यूम किया जाता है और मार्केट में इजीली उसके फाइन प्रोडक्ट बना के बेच दिए जाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, कोई भी चीज हो गया, आपके फोन कवर हो गया, कुछ फोन कवर आपके सेम मटेरियल्स के कुछ 100 रुपए में आते हैं, कुछ फोन कवर्स आपके 1000-2000 रुपए के आते हैं, जिसके अंदर एड ऑन चीजें होती रहती हैं। बट यही एक डिफरेंस है, जो 100 रुपए की चीज है वो भी उसी सेम प्रोडक्ट से बनी है, बट वो वेस्ट से बनकर बनी है, इसीलिए वो सस्ती है। सस्ती नहीं, इसका मतलब सस्ती का मतलब ये नहीं कि वो प्लास्टिक खराब थी या कोई प्रोडक्ट खराब था, वो बस उस जो कॉस्ट जो वेस्ट जो निकला है उस वेस्ट को एक फ्रूटफुल कॉस्ट बनाने के लिए वो सब चीजें की जाती हैं, जिसको हम यूज भी कर सकते हैं, एक ग्रे मार्केट भी रन होता है, जिससे इकोनॉमी भी बूस्ट होती है और कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है। हाँ, जितना भी इंडस्ट्रीज में जो टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट्स होते हैं या केमिकल जो लीज किए जाते हैं वो टॉक्सिक होते हैं नेचर के लिए, दैट्स ट्रू, वो बात सत्य है। जिसमें से उन जो जितना भी टॉक्सिक चीज आप देख रहे हैं या जितने भी हार्डकोर प्लास्टिक्स आप देख रहे हैं जो आपकी लाइफ को इजी बनाता है, जैसे पॉलीकार्बोनेट जो आपकी स्क्रीन में है, आपके फोन की स्क्रीन पर, वो सारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे सबसे ज्यादा वन ऑफ द डिजास्टर्स गैसेस लीच होती हैं और केमिकल्स होते हैं, वो बॉटम ऑफ सी मिड ऑफ सी में उसे लीच किया जाता है, ओपनली फेंका नहीं जाता है। बट हाँ, उस फॉर्म में प्लास्टिक वेस्ट जब बनता है तो प्लास्टिक वेस्ट के हिसाब से रीयूज किया जाता है और टॉक्सिक गैसेस और टॉक्सिक केमिकल लीच भी होती हैं, ये 100% ट्रू है। और जो आपकी लाइफ चल रही है अभी, जितना कंफर्टेबल आप देख रहे हैं अपनी प्लास्टिक हजारों डिग्री टेम्परेचर को वियर कर रही है, जैसे आपके नॉन स्टिकी तवा हो गया, आपके बर्तन हो गए, आपकी इंजन्स हो गए, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के इंजन्स के कुछ पार्ट्स हो गए, आपकी एमसीबी आरसीसीज हो गई, आपके मीटर्स के पार्ट्स हो गए, ये सारा इतना टेम्परेचर प्लास्टिक वियर कैसे कर लेती है। हालांकि प्लास्टिक उसे गर्म होना चाहिए, पिघलना चाहिए, अगर वो जल रही है तो ड्रिप होनी चाहिए। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है फ्लेम जनरेट नहीं करती हैं, वो जब जलती हैं कुछ समय के बाद अपने आप ही बुझकर शांत हो जाती हैं। ऐसा कैसे होता है, रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन सारा यही है, कोई भी प्लास्टिक इतनी सरवाइव करने के रीजन उसके एडिटिव्स इंसर्ट्स होते हैं, उनके अंदर हम केमिकल्स और आपके एडिटिव्स डालते हैं जो उस प्रॉपर्टी को एनहेंस करते हैं, जो आपको चाहिए आपकी लाइफ को इजियर बनाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, आपकी लाइफ को सेफ और लग्जरी बनाने के लिए वो सारे एडिटिव हम डालते हैं। वो अलग अलग होते हैं, जैसे कुछ प्लास्टिक गर्म होती नहीं है, कुछ हो रही है तो पिघलती नहीं है, कुछ जल रही है तो फ्लेम जनरेट करती नहीं है, अगर फ्लेम जनरेट करती तो प्लास्टिक ड्रिप नहीं कर टपकती नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं। कुछ प्लास्टिक पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारे एडिटिव्स होते हैं, ये मेटल फॉर्म में होते हैं, ये केमिकल फॉर्म्स में होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, जो प्लास्टिक्स इन सबसे जुड़ के बनती है, वो हाइपोथेटिकली, आपका पार्शियली और कंप्लीटली 3 केमिकल फॉर्म्स में जुड़ती हैं। जो प्लास्टिक हाइपोथेटिकली या फिर पार्शियली जो प्लास्टिक केमिकल बेसिस पे ऐड की जाती है एडिटिव के साथ, उन प्लास्टिक के लीच करने के टॉक्सिक केमिकल सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत जल्दी वो लीच करती हैं, खुद को रिलीज कर देती है, सेपरेट कर देती है इन्वायरमेंटल इफेक्ट के बाद, तब जाके वो टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज्यादा रिलीज करती है और सबसे ज्यादा हार्मफुल वही होती हैं। बट वो इजीली नहीं करती हैं और वो प्लास्टिक रिसाइकल जल्दी हो सकती हैं, क्योंकि उनका वेस्ट कलेक्शन वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज वाइज जाती हैं। कबाड़ी वाला जो रैक पिकर होता है उनके पास एसोसिएटेड होते हैं, एक लिमिटेड पीरियड के टाइम वो सब रिकनेक्ट होकर इजीली रिसाइकिल हो जाती हैं। इसीलिए इंडस्ट्रीज का टॉक्सिक केमिकल्स या कोई भी वेस्ट को काउंट नहीं किया जाता। ये पूरा एक साइकिल है, इस पूरा साइकिल है। मैं आपको 100% इसका प्रैक्टिकल भी एक दिन दिखाऊंगा कि कैसे चीजें ऐसे होती हैं। अभी तो मैं आपको समझा देता हूं कि इसलिए गवर्नमेंट को पुश करती है, इकोनॉमी बूस्ट करती है, हमारा रोजगार मिलता है उससे, हमारी जो लाइफ को इजी बनाता है। इसीलिए जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसको हम इस नेगेटिव साइड से नहीं देखते हैं। ऑन द अदर एंड अब हम आते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, जो आपकी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हो गए, आपकी स्ट्रॉस हो गई, आपकी बॉटल्स हो गई, वो क्या करते हैं, उनका रिसाइकल चांस सबसे कम होता है, क्योंकि वो बहुत सस्ती होती हैं, इजीली अफोर्डेबल होती हैं, कहीं भी उसे मिल सकता है और इजीली मिलती हैं, एक बार खत्म होती है 3 बार जनरेट हो जाती हैं, ऐसे इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। इसीलिए हम उसकी कदर नहीं करते हैं, इसलिए हम उसे एक बार यूज करके कहीं भी फेंक देते हैं, और वो जब जितनी फेंकते हैं उसके अंदर मट्टी आती है, फूड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, मेटल वेस्ट होता है, बहुत सारा वेस्ट होता है। वो सारा वेस्ट आता है, प्लास्टिक खुद को वीक महसूस करके खुद को तोड़ने लगती है, स्प्लिट्स करने लगती है, फटने लगती है, जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, और रिसाइकल तक नहीं पहुंचते हैं। या वो जो प्लास्टिक ज्यादा गंदी हो जाती है, लंबे समय के बाद मट्टी या उसके अंदर कॉन्टामिनेटेड पार्टिकल आ जाते हैं, तो कोई भी प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होती है, ना ही कोई रैक पिकर वाले पिक करता है। इसीलिए वो प्लास्टिक सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है।
बहुत लंबे समय तक रहती है, क्योंकि जो प्लास्टिक्स है वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है, यानी कि वो हमेशा एनवायरनमेंट में रहता है। ये तो हमने एक वहम बना रखा है कि 100 साल तक 200 साल तक एग्जिस्ट करती है, ऐसा कुछ होता नहीं, वो हमेशा एग्जिस्ट करती ही करती है। इसीलिए वो सारी प्लास्टिक हार्मफुल होती है, इसीलिए प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करते हैं गवर्नमेंट, इसीलिए बोलते हैं उनकी थिकनेस बढ़ाओ, उनके अंदर रिडीम्स लाओ, उसके प्रोस एंड कॉन्स बताती है, एक यही रीजन आता है। इसीलिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए बोलते हैं और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं ताकि सही प्रोडक्ट बन सके। बट अब सवाल तो फिर भी है कि पॉल्यूशन जनरेट होता है या नहीं होता। बात कंक्लूजन ये निकलती है, और निकलता है तो फिर क्यों से करा जा रहा है और सबसे किससे निकलता है, आपको मैं समझाता हूं। हालांकि दोनों से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, टॉक्सिक गैसेस दोनों से निकलती है, बीमारी दोनों से जनरेट होती है, चाहे आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ले लो चाहे आप कमोडिटी प्रोडक्ट ले लो, यानी कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स पैकेजिंग प्रोडक्ट है उनको ले लो, और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो आपकी लाइफ के आपके घर के आसपास जहां भी नजर गए जितना प्लास्टिक है उन सबको, दोनों से जनरेट होता है। बट इंडस्ट्रीज वेस्ट जितना भी होता है या फिर जितने प्रोडक्ट बनते हैं उन सबको रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, उनका कलेक्शन अच्छा होता है, उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, क्योंकि वो उनकी कॉस्ट होती है, वो बिक जाते हैं, इजीली खरीद लिए जाते हैं बहुत अच्छे पैसों पे। इसीलिए इन सबको प्रायोरिटाइज किया जाता है, इंडस्ट्री को ग्रोथ दिया जाता है, फ्यूचर सिस्टम बनाया जाता है और इन्हीं फ्यूचर देखा जाता है। और लेकिन सबसे चांसेस भी इसमें कम होते हैं वेस्ट जनरेट होने के, क्योंकि वो हर एक चीज को 1000 बार इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आते हैं इन सिंगल यूज वेस्ट को, जो जितना भी होता है ये रिसाइकल नहीं हो पाते, बहुत सस्ते होते हैं, हालांकि इन्हें मैनेज भी नहीं होता, और एज कंपेयर इनका यूजेबल जो होता है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से बहुत बार होता है। यानी कि अगर मैं इस प्रोडक्ट किसी को ले, आप फोन ये बताइए कितना चेंज करेंगे आप, एक बार फोन कम से कम मिनिमम से मिनिमम आप 4 से 5 साल फोन चलाएंगे 4 साल मिनिमम चला लेंगे। लेकिन पानी की बोतल या फिर पैकेजिंग जो पन्नी आ रही है जिसमें आप खाना लाते हैं, फूड पैकेजिंग आता है, वो तो एक बार पहन के एक बार यूज किया फेंक देते हैं, तो कंजप्शन इधर ज्यादा होता है। इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक्स हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, इसीलिए टॉक्सिक केमिकल्स की, और इसको कंज्यूम भी हर कोई जानवर कर लेता है खाने की तलाश में, क्योंकि इसके अंदर खाना सबसे ज्यादा कंटेन किया जाता है। इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक्स में जो भी फूड कंटेनर्स होते हैं या सिंगल प्लास्टिक बैन होती है थिकनेस की, यही एक रीजन होता है, वो ज्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि वही जानवर कंज्यूम करते हैं, उन जानवर फिशरीज को हम कंज्यूम करते हैं, वही माइक्रोप्लास्टिक स्प्रेड्स करती है, वो हमारे पानी के अंदर, हवा के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, और वही सब हम कंज्यूम करके हम बीमारी का कारण बनते हैं। ये प्लास्टिक्स होती है इजीली रिसाइकिल हो जाती है, इन्हें पिकअप कर सकते हैं, इनका लॉन्ग पीरियड, इनका जो ड्यूरेशन है यूज होने का काफी ज्यादा होता है। यही सब रीजन की वजह से हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करते हैं, और इन सब चीजों को हम इम्प्रोवाइज कराने की कोशिश करते हैं, ताकि दिन पे दिन ये जल्दी सुधरे, कंट्रोल हो सके, हैबिट को, एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, क्योंकि यही सब लैंडफिल का कारण बनते हैं, ओशन के अंदर ये सब चीज जा रही है उन सब का कारण बनती है। बट इन सब से नहीं होता, तो कंक्लूजन यही निकलता है चीजों को लेते हुए, दोनों चीजों से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, आप बस दोनों को मेंटेन रखिए। एक आपके हाथ में नहीं है इंडस्ट्री, दूसरा जो आपके हाथ में है उसे आप कंट्रोल करें, उसे कहीं हद तक सुधारें। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।